एक और हम लोगों के लिए खुशखबरी है, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतनी अच्छी रेट और इतना सब कुछ तो दे ही रही है कंपनी, लेकिन साथ साथ जैसे मैंने भी आपको अपनी फोटो दिखाई थी पेरिस वाली, तो मैं गेहूं बेच के नहीं गया था पेरिस, या आलू बेच के नहीं गया, इतने के आलू बिकते भी नहीं हमारे। हेलो, न कटरा कटिया बेच के गया, मैं गया था टारगेट करके। कितने लोग चाहते हैं कि हमें भी जाना है? तो बढ़िया दमदार जबरदस्त, अब की बार ऑप्शन 4, हेलो घूमने चलो यार, गोवा, थाईलैंड, दुबई, आबू धाबी एंड इंग्लैंड का टारगेट कंपनी ने दिया है, और उसका प्रिंट आउट आप लोगों के हाथ में ये वाला सबको मिल चुका है, जिसमें एज पर लेवल आपको बिजनेस वॉल्यूम का पेयर लिखा हुआ है। अगर आप फ्रेशर हैं और 6000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप पेयर कंप्लीट करते हैं तो आपको यहां पे मौका मिलेगा गोवा घूमने का। इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो सेल में कैलकुलेट करेंगे तो 30 सेल आपको लेफ्ट में, 30 सेल राइट में 9 मार्च तक भेजनी है टीम के साथ मिलके। इसकी टेक्निक भी मैं बताऊंगा आपको, और ये करने से आपको 50,000 रुपए कमीशन और गोवा की ट्रिप मिलने वाली है। तैयार हो? 50,000 रुपए भी आ रहे हैं और गोवा का ट्रिप भी। रेडी है? दूसरा टारगेट आरटीटी के हिसाब से तो डोमेस्टिक टूर है ही नहीं, आपको तो ना इंटरनेशनल टूर ही करना है। और इंटरनेशनल टूर में क्या है? 38.5 39 सेल भेजनी है। जब 30 पे गोवा है और 38.5 करने से थाईलैंड, तो कौन सा करना चाहिए? तो थाईलैंड करने से 58,000 रुपए का कमीशन है और थाईलैंड की ट्रिप है, इंटरनेशनल ट्रिप में जाने का मौका है। तैयार हो? बहुत सारे ऐसे खन्ना बुद्धा मन्ना पप्पू होंगे जो आपको ताने मारते होंगे, उनको आप जवाब दे सकते हो कि भाई देख तेरा भाई जो है अभी विदेश जा रहा है। रेडी है? इसके अगला टारगेट दुबई एंड आबू धाबी। नहीं बेटे मेरे को नहीं चाहिए, वहीं दे दो। तो इस संसार में आप पैदा हुए और हम यही सोचते हैं कि नोएडा ही दुबई है। अरे तुम गए थे क्या दुबई पहले, ये बताओ? है गाजियाबाद ही बोलो पेरिस हो रहा है, तो तुम पहले जाओ। हेलो, अगर तुम दुबई देखे बिना मर गए तो भगवान जी तुम्हें गरम चिमटा से मारेंगे कि मैंने इतनी अच्छी दुनिया बनाई थी, तू देखने क्यों नहीं गया? एक बार तो जाना चाहिए हमें विदेश, खास तौर से दुबई तो जरूर जाना चाहिए। तो यारो, ज्यादा जानकारी करनी है तो पहले यूट्यूब पे देख लेना, फिर शायद तुम्हारा मूड बन जाए। कई लोगों का ना मतलब क्या है, अरे क्या जाना ठंड में, अरे सब जुगाड़ करवा देंगे, ठंड वंड नहीं लगेगी आपको वहां। कौन कौन तैयार है दुबई के लिए? आबू धाबी भी जाएंगे हम लोग, फरारी वर्ल्ड। एक बार देख तो लेना यूट्यूब पे फरारी वर्ल्ड क्या है। अंतरिक्ष यात्रा करनी है तुम्हें, जीते जी करवा के लाते हैं तुम्हें, देखो। तो एक बार देखते हैं बुर्ज खलीफा को भी, है उधर भी जाएंगे अपन, डिनर करेंगे बुर्ज खलीफा में। हेलो, फिर बाद में मत कहना अभी तो फरारी की फोटो दिखाई थी, अभी अगली फोटो रोल्स रॉयल्स की दिखाऊंगा बुर्ज खलीफा के संग। तुम भी चलो यार, क्या दिक्कत आ रही है? 60 पेयर कुल है, अभी तो 1.5 महीना है, तान देंगे मीटर, 45 दिन है, बहुत है। यस, और असली टारगेट इंग्लैंड। साला अंग्रेजों से बदला लेना एक बार, हैं? बहुत जूते साफ करवाए, बहुत कपड़े साफ करवाए अंग्रेजों ने, हैं? हेलो, हम लोग है स्विट्जरलैंड, अंग्रेज वहां पे तांगा लेके खड़ा, चढ़ गए उसमें, और विकास जी ने उसको बोला कि समोसा खिलवाओ, समोसा स्विट्जरलैंड में। हेलो, वो भी यहां आके ऐसी उठ पटांग डिमांड करते थे ना, और बोला था अंग्रेज को ढूंढ समोसा, वो लेके तांगा ढूंढ रहा है समोसा। कितने का दिया? 450 500 का दिया, खाया लेकिन मिल गया 690 रुपए का समोसा दिया, अंग्रेज से मंगवाया है। अंग्रेज चला रहा घोड़ा और हम बैठे, मजा आता है कि नहीं आता? अरे हिंदुस्तानी होने के नाते एक बार तो ये करके दिखाओ। तो तैयार हो जाओ भाई, ये हमारा भारत माता का कर्ज है हमारे ऊपर। जय जय जय, ये बात करना है हर हाल में बेटा।
मैं तो जब भी जाता हूं अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज ढूंढ के उससे प्लेट उठवाता हूं। उधर कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कोई हो, मैं उससे नहीं उठवाता, ये तो भाई है। अंग्रेज ढूंढ के प्लेट उठवाना, अंग्रेज ढूंढ के जूते साफ करवाता हूं, चाहे साफ ही हो फिर भी करवाता हूं। कोई कपड़ा ना हो धुलवाने के लिए, चाहे कच्चा ही धुलवाऊं, कितना ही महंगा धो ले, मैं धुलवाता जरूर हूं। कुछ तो कर्ज उतरेगा हमारे पूर्वजों का। और टिप भी दे के आता हूं, देख साला इंडिया अमीर हो गया, ले गोरे आदमी टिप ले। हेलो, तो हो जाए एक बार लंदन। कौन कौन लंदन ब्रिज पे कॉफी पिएगा मेरे साथ? पक्का? इस बार की फोटो में ना तुम्हारा फोटो जरूर होना चाहिए। यस, मजा आएगा जब भी फ्रेम करवाएंगे उसको। और बार बार चक्कर लगाएंगे, साला कोनूर को भी उठा ही लाएंगे फिर हम। तो क्या करना है देखो, टारगेट जीतने से, ये जो टीम जो नंबर 1 बनी है ना, आरटीटी नंबर 1, टारगेट जीतने से बनी है। इस टीम की एक ही स्पेशलिटी, एक ही खासियत है, डे 1 से इस टीम ने टारगेट की पूंछ उखाड़ी है। जो भाई अभी हमारे नए नए भर्ती हुए हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूं, टारगेट का बहुत बड़ा महत्व है। रैंक करना अलग बात है, रैंक तो होंगी खैर सबकी, सबकी 18वीं भी होनी है, पर लेकिन टारगेट जीतना अलग बात है। टीम दमदार है, इसका पता रैंक से नहीं चलता। टीम दमदार है, इसका पता चलता है टारगेट जीतने से। टारगेट कितने हो रहे हैं, टारगेट के बारे में बोला जाता है। यदि आप कम समय में बड़ा काम करना चाहते हैं तो टारगेट जीतें। हेलो, यदि आप अपनी टीम को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो, यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम का एक जगह पर फोकस रहे तो आप टारगेट जीतें। यदि आप चाहते हैं कि आप विनर बने तो आपको टारगेट जीतें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी रिकॉग्निशन और रैंक टाइम बदलती रहे तो आपको टारगेट जीतें। यदि आप चाहते हैं कि कंपनी की वेबसाइट पे आपका नाम आए तो आप, यदि आप चाहते हैं कि आपका बैलेंसिंग के साथ नेटवर्क बने, पोलियो के शिकार ना बने, तो आप टारगेट जीतें। यदि आप चाहते हैं आपका चेक हमेशा बढ़ते क्रम में रहे, हर क्वार्टर में आप एक्स्ट्रा पैसा कमाएं, तो आप टारगेट जीतें। यदि आप जल्दी कैपिंग का चेक देखना चाहते हैं, 2-2 लाख के चेक देखना चाहते हैं, तो टारगेट जीतें। यदि आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क बने तो आप टारगेट जीतें। यदि आप अपनी टीम का मोरल हाई रखना चाहते हैं, आपके बंदे के रेडियस में भी साला कोई नेगेटिविटी का मच्छर फड़कना नहीं चाहिए, तो आप टारगेट जीतें। यदि आप शॉर्ट टाइम में डायमंड बनना चाहते हैं, डायमंडशिप का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप टारगेट जीतें। यदि आप चाहते हैं आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा बेस्ट परफॉर्मर और स्टार परफॉर्मर बने, तो आप टारगेट जीतें। यदि आप चाहते हैं कि मीटिंग चाहे किसी की भी हो लेकिन नाम आपका लिया जाए, एग्जांपल आपका दिया जाए, तो आप टारगेट जीतें। कौन कौन रेडी है टारगेट करने के लिए? तो देखो साहब, एक स्लाइड दिखा रहा हूं सीधी 5 लाख की। लोग बोलते हैं ना, इनकी बातें सुन के लोग लाखों कमा लेते हैं, तो कई सोचते कौन सी वाली बात है वो। तो ये वाली स्लाइड सीधे 5 लाख की है, कंट्रीब्यूशन वसूल। बता दें सर, 45 दिन में टारगेट करने की जुगाड़ बता रहा हूं। जो जो भाई बहन डायरी लाए हैं कृपया लिख लें। अगले 45 दिन का समय बचा है, टारगेट में एक आध दिन कम बढ़ती होगा, मोटा मोटी 45 दिन बचे। ठीक है जी। आपको आज से अगर जाना है सच में इंग्लैंड, तो आप लिख लो अगले 20 दिन का टारगेट। लेफ्ट और राइट में आपको कम से कम 10 और 10 सेल भेजनी है 12,700 वाली। लिखो। इसी के पीछे लिख लो टाइगर। इससे बढ़िया कौन सी जगह मिलेगी? यही सबसे बढ़िया, इसी के पीछे लिख लो। पेन ढूंढ रहे हैं, डायरी ढूंढ रहे हैं, आने से पहले ढूंढना चाहिए था किसकी मीटिंग में जा रहे हो तुम। आदमी कम पढ़ा लिखा हूं लेकिन लिखाता पढ़ाता बहुत हूं लोगों को मैं। किस किस को लग रहा है इतना मैं कर दूंगा?
ज्यादा तो नहीं है ये, हो जाएगा 20 दिन में। रोज की एक सेल चाहिए भाई, कम से कम 4-5 प्लांट डेली दिखाने। एक सेल लेके ही घर में घुसना है अगले 20 दिन तक, ये कमिटमेंट होना चाहिए। धरती आसमान एक कर दूंगा, चाहे साला कट्टा बंदूक लेके जाना पड़े, लेकिन आनी चाहिए एक सेल। अरे सवाल यार लंदन जाने का, यार कोई मजाक हो रही है, हैं? वो रिकॉर्ड बनने वाला है जो तो पीढ़ियों में नहीं बना, वो रिकॉर्ड आपके नाम से बनने वाला है। साला ढोल नगाड़ा लेके मैं आऊंगा आपके घर। लंदन जा रहे भाई, हैं? लंदन मजाक है क्या? बच्चे बोले मम्मी कहां जा रही? लंदन जा रही हैं, वहां से वीडियो कॉल करना फिर, हैं? देख, बोले पीछे देख, लंदन टावर दिख रहा है, लंदन ब्रिज। बोलो 20 दिन, होली, ईद, दिवाली कुछ नहीं चलेगा इसमें, कोई मुहर्रम वगैरह कुछ नहीं। 20 दिन नॉन स्टॉप काम करना है। किसी का जन्मदिन, मरण दिन, कुछ भी हो, मिशन इज द मिशन। यस, 20 सेल का टारगेट दे रहा हूं 20 दिन में। 21 होनी चाहिए साला, 19 नहीं रहनी चाहिए। किस किस को लग रहा है होगा? होगा। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में तमाम बेरोजगार घूम रहे हैं, और ये नोएडा से निकाल के भेज दिए कंपनियों ने, तमाम पढ़े लिखे दमदार। ठीक है, पकड़ के भर्ती कराओ उनको। अगले 20 दिन में ये जो 20 लोग आए हैं, इनके साथ मिलके 5-5 सेल निकलने की जुगाड़ बनानी है। बोलो होगा कि नहीं होगा? लिखो फिर। जो 10 लोग लेफ्ट में, 10 राइट में, इनके साथ मिलके 5-5 सेल निकालूंगा इंडिविजुअल। मामा, फूफा, जीजा, ताऊ, नाना, किसी की भी लाके दे, मुझे तेरे से 5 डीडी चाहिए। मैं जिन हूं, जिन। चाहिए का मतलब चाहिए। हेलो, विकास जी का टारगेट होने वाला था, इधर ही बैठे देखो आप। मैंने बोला मेरे को चाहिए 5 डीडी अगले 2 दिन में, तो विकास जी ने तुरंत एक साले की, एक मौसी के लड़के की और एक आरबी पाल जी की 4-5 डीडी एकदम लाके दे दी। लो गुरु जी, समझ आ रहा है? चाहिए का मतलब चाहिए। प्लान फलान बाद में होता रहेगा, बोले आ गई। तो ये करना है आपको। कितने लोगों को लग रहा है हो जाएगा? करना है। सवाल लंदन का आसान नहीं है। आसान होता तो फिर तो सब कोई चल जाता है, हम जा रहे लंदन। आसान नहीं है, लेकिन करना है। और अगले 5 दिन में, थर्ड स्टेप में क्या करना है? अगले 5 दिन में जो ये 50-50 लोग और 10 पुराने वाले, सबको मिलू करके 2-2 सेल का टारगेट दे दो। जब लोगों को फोन घुमाते हैं 2 सेल डलवानी है का मतलब डलवानी है। एक दिन में 40-40 सेल हमने उठाई है जब टारगेट की क्लोजिंग होती है। तो एक दिन में पर लेवल पे और टोपाज लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। हेलो, जहां घुस गए वहां से सेल आती है। एक जगह से 4-4, 5-5 डीडी। एक तो रात के 1 बजे हम खाना खाने के लिए गए जोधपुर स्वीट में, उसकी भी डीडी उठा लाए ट्रायंगल से हम। सबसे लास्ट में वही जगह मिला। हेलो, तो ये आपको कमिटमेंट के साथ करना है। होगा कि नहीं होगा? तो टोटल सेल हो गई भाई साहब 160 लेफ्ट में, 160 राइट में, 3 लाख का कमीशन और प्लस इंग्लैंड की ट्रिप। पूरा सौदा 5 लाख का है। 5 लाख पे खुशी नहीं हो रही? 5 लाख 45 दिन में 5 लाख। हेलो, दिन का 10,000 है भाई साहब। हों तो फिर धुआंधार बैटिंग होगा। देख लो फिर क्या क्या हो जाएगा। ये टारगेट जीतते ही 4 व्हीलर पक्की। कितना चाहिए 4 व्हीलर के लिए डाउन पेमेंट? 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का तो कमीशन आ रहा है। 3 लाख में तो आ ही जाएगी वैगनआर कमीशन, वो डाउन पेमेंट देके आ जाएगी नहीं आ जाएगी? मतलब ये स्लाइड में तुम्हारे क्या सपने सच हो रहे हैं। देखो, लंदन, लंदन, रिकॉग्निशन, रैंक, वैगनआर, अरे जलवा यार, और क्या चाहिए? लूटोगे? पे मिशन पे काम करना अपने को। तैयार है? पूरा एकदम फोकस करके हमारा ये मिशन रहना चाहिए दोस्तों। और फॉर्मूला है PAR। इसको करने के लिए, जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग, एक्शन और रिपोर्टिंग। ये 3 काम करने हैं आपको पूरी दमदारी से। प्लानिंग, एक्शन और रिपोर्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अच्छी प्लानिंग हो जाए
बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए। कई लोग क्या है, ऐसे जोश में ही पूरा देश दनादन लगे, कुछ मालूम नहीं किधर जाना है किधर आना है, और सवेरे से लेके पूरा मेरठ एक्सप्रेस वे पे डाल दिया गाड़ी और वो पूरा राउंड लगा के आ गए। कहां जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, पूरी बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए। डायरी मिल गई है, किस समय फील्ड में रहना है, ऑफिस टाइम से पहले फील्ड में रहना है, 9 बजे से पहले लोग घर पे मिलते हैं, और खास काम जो है ऑफिस टाइम के बाद 5 बजे ऑफिस टाइम छूट जाता है, 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक दिल्ली एनसीआर में बेहतरीन काम होता है। और उस समय कई लोगों का हैंडल 5 बजे घर की तरफ मुड़ जाता है, तब होना चाहिए फील्ड में, और कहां है वो भाई साहब, घर। और फिर बोलता है गुरुजी कुछ हो नहीं रहा। दोपहर में तुम्हें एनसीआर में कौन फ्री मिलेगा, जिसका किराया फिराया आ रहा हो, कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसे, या फिर फालतू का आदमी ताश खेल रहा हो, उससे क्या मिलेगा तुम्हें, है? उसको जिंदगी में काय के लिए लोड लेना, कुछ करना है, ऐसे ही चल रही है। जिसने चोंच दी है वो चुका देगा, है? ऐसे प्राणी देखे, वो वही वाले दोपहर को मिलेंगे तुम्हें ताश खेलते हुए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो दास मलूका उसी को कह के गया था, बाकी ने नहीं सुनी। वो जो ऑटो चला रहा है बेचारा, जो मेहनत कर रहा है, बैटरी रिक्शा चला रहा है, उसने नहीं सुनी ये कहावत। यहां पे बड़े बड़े मेहनती लोग हैं, लेकिन उनका एक टाइम होता है, उस समय पे फ्री मिलेंगे, उसी समय काम पे निकलो। जब सब लोग आराम पे होते हैं तब उस समय तुम्हें काम पे होना है। क्लियर है? ये प्लानिंग होनी चाहिए तुम्हारे पास। बहुत काम होता है। मैंने दिल्ली के अंदर बेहतरीन काम किया है। मैंने एक एक समय में 12-12 वेन्यू ऑपरेट किए एक समय में दिल्ली एनसीआर के अंदर। समझ रहे हो आप? 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं यहां पे। हेलो, दिल्ली में काम करना या उसके आसपास काम करना मतलब, एनसीआर में काम करना मतलब बहुत कई शहरों में काम चलाने जैसा है। क्लियर है? और अगली चीज है एक्शन। प्लानिंग बन जाती है कि यहां वहां ये वो, इसके साथ करना है उसके साथ करना है, लेकिन कई लोग सब डायरी में ही प्लानिंग बनाते हैं। वो डायरी में ही मतलब गोवा, थाईलैंड, आबू धाबी, इंग्लैंड, वो डायरी में लौट के वापस गाजियाबाद। एक्शन नहीं लेते। एक्शन नहीं लोगे तो काम नहीं होगा भाई साहब। तैयारियां भी उसी लेवल की होनी चाहिए। आप काम ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा टारगेट होगा पुराने बस अड्डे का, इंग्लैंड का नहीं होगा। एफर्ट देखो ना। आपको अगर एक भगोना पानी गर्म करना हो, मोमबत्ती लेके खड़े हो, मोमबत्ती से एक भगोना गर्म होगा? सोचो ना, आपका टारगेट कितना बड़ा है और एफर्ट कितने। मोमबत्ती में क्या हो सकता है, 1 कटोरी पानी गर्म होता है। हेलो, कईयों के इतने चेक आते हैं 1000-1500। मोमबत्ती के हिसाब से ही आएगा ना। साला भट्टा जला, भट्टा। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और लोगों की कोई कमी नहीं है। इतनी पब्लिक है, हर रेड लाइट पे ना 2 मिनट भी रेड लाइट अगर लेट ग्रीन हो, साला पूरा जाम लग जाता है। इतने लोग हैं। मीटर तान दो, मीटर साला एकदम। यार एकदम एक्शन मोड में रहना है। कई लोगों का मोड एक्टिवेट नहीं होता, उनका पता नहीं कहां उनकी बैटरी वीक रहती है। डाल लो पानी फानी डाल के चार्ज करके रखो उसको। सवेरे उठने में प्रॉब्लम हो रही है, नौनी पी के सो। सवेरे एक खाओ, कौन सा वो चमनप्राश पी ले, वो जो भी खाना खा ले, अश्वगंधा वगैरह सब खा जा, हेम कैप्सूल वगैरह सब। एनर्जी रहनी चाहिए साला। 45 दिन नॉन स्टॉप काम करना है। सब जितने कंपनी में एनर्जी ड्रिंक आते हैं सब पी जाओ। रेडी हो? एक्शन। और अगला रिपोर्टिंग। कई वीर बहादुर ऐसे हैं कि वो काम कर रहे हैं, कहां घूम रहा है, कौन से लोक में किससे पूछ के घूम रहा है मालूम नहीं। नहीं गुरुजी हिला देंगे, फाड़ देंगे। क्या हिला रहा भाई, क्या फाड़ रहा है? पता तो कर ले। अच्छी अकल भी होनी चाहिए। कहीं ना इतनी ट्रेनिंग ले ली, कहीं बीच में से उठ के चले गए, नहीं हमें समझ पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
एक मैडम आई वृंदावन लंदन से, और वृंदावन में एक बंदा बना रहा था जलेबी। उसने जलेबी खाई, बड़ी टेस्टी लगी। उसने पूछा, बोला भाई साहब मुझे बनाना सिखा दोगे क्या? अंग्रेजी में पूछा होगा। तो उसने बोला हाँ मैडम क्यों नहीं। तो उसने बताया कि ऐसे करके इसमें आटा लेना होता है और उसको इस तरीके से वो घोलते हैं और इसमें कपड़े में डालते हैं और फिर ऐसे ऐसे बनाते हैं इसको। बोला ठीक है। मैडम गई वापस अपने उधर और उसने वो सारी प्रोसेस करी कंप्लीट। उसने आटा घोल लिया, कपड़े में डाल लिया और उसको बना रही है, लेकिन वो लड्डू सा बन जाता बार बार, जलेबी नहीं बन रही। लेकिन अब मैडम बड़ी परेशान, बोले लड्डू सा बन जाता है, जलेबी क्यों नहीं बन रही? तो उसने फोन किया उसको भैया को। तो उसने कहा कि बोला आप मैडम कुछ गलती कर रही होंगी, लड्डू सा ऐसे कैसे बन जाएंगे, वीडियो कॉल पे आओ। तो वीडियो कॉल पे आई वो मैडम। तो वो वृंदावन वाला भैया देखता है कि उसको मैडम को ना वो हिलाना तो कपड़ा चाहिए था, और हिला रही है कमर, तो जलेबी नहीं बनेगी, लड्डू ही बनेगा। तो ये इतनी अकल होनी चाहिए किसको हिलाना है। कईयों को मालूम ही नहीं है, वो डाउनलाइन को हिलाता रहता है, कभी अपलाइन को हिला देता है पकड़ के। हाँ गुरुजी तुम्हारे चक्कर में लंदन नहीं हो, कंपनी को हिला देगा कभी। सही चीज पता होनी चाहिए क्या हिलाना है, खुद को हिलाना भाई है। खुद घर से हिलने के लिए तैयार ही नहीं, प्राणी पड़ा है 9 बजे तक, अंग्रेजी ठंड, जरा 2 इनर पहन, एक से ठंड नहीं रुकती, रात को ही पहन के सो जा, जिससे साला रजाई में गर्मी लगे फेंक दे तू उसको, हीटर वीटर लगा के रख, सब कुछ कर ले। हेलो। तो रिपोर्टिंग से पता चलेगा क्या हिलाना है? अपलाइन को बताते रहो गुरुजी ये है ये है ये, लगातार, क्योंकि अपने पास समय बर्बाद करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है भाई। तो फूक फूक के कदम रखना है, अपने अपलाइन से बात करनी है। 3 काम है, प्लानिंग, एक्शन, रिपोर्टिंग। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए करने के? तो अब की बार ऑप्शन 4, घूमने चलो यार और फॉर्मूला PAR, लंदन पार। तैयार हो? बस तो